हम आपके लिए 5 प्रश्नों की सीरीज हमेशा लेकर आते रहते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं कि सवालों को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें हमने फार्मूला को भी दिखाया है और कैसे एक एक तरीके को लगाकर सॉल्व करते हैं वो भी बताया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम फिर से हाजिर हैं अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में। और आज हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जिनको बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या आएगा। पहला प्रश्न है हमारा, एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर वह 3 वर्ष में 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है। ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। यानी हमसे इसमें पूछ रहा है ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना होता है, ब्याज की दर बताइए, तो इसमें जो हमारा ये 800 रुपये है ये मूलधन हो जाएगा। यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपया। और ये जो 840 दिया है ये A हो जाएगा, यानी मिश्र धन हो जाएगा। और जो आपका समय होगा वो आप 4 वर्ष में से 3 वर्ष को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, n बराबर 1 वर्ष। और आपसे पूछ रहा है R, दर पूछ रहा है। तो देखिए P बराबर A बराबर फार्मूला होता है, A बराबर होता है P 1 + R बटा के 100 की पावर n। तो A का मान रखेंगे आप 840, यहाँ रखेंगे 800, यहाँ 1 + R पूछ रहा है 100, 1 रख देंगे। ये 800 है तो इसको 4 से काट दें, पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 4 से काटते हैं इसको। तो 4 दूना के 8 और 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8, यानी ये 21 है, ये 20 है। ये गुणा में इधर भाग में कर दीजिए तो 21 बटा के 20 और यहाँ पे होगा 1 + R बटा के 100। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 20 माइनस 1 और यहाँ R बटा के 100 हो जाएगा। तब 20 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 20 एक कम 20 हो जाएगा। और 21 में से जब आप 20 को घटाओगे तो बचेगा आपका 1 बटा के 20 और यहाँ बचेगा R बटा के 100। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 का 1 में गुणा करा लीजिए तो 5 आएगा R बराबर। यानी R बराबर कितना परसेंट आया आपका, 5% आया। तो जो हमारा ब्याज का दर प्रति वर्ष होगा वो 5% होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी तैयार है और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान बताइए। अनुपात और समानुपात का ये क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछता है। पहला पूछेगा मध्यानुपात, दूसरा पूछेगा तृतीयानुपात, चौथा इसे पूछेगा चतुर्थानुपात। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात बनता कैसे, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए A, यहाँ लिखते हैं x, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर x और यहाँ पर B। तो रिजल्ट आपका निकल कर आता है, क्योंकि आप जानते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल। तो बाहर का गुणा कर देंगे तो AB हो जाएगा और अंतः का जब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x²। यानी जो मध्यानुपात का सूत्र बन कर आया वो आया x² बराबर AB। तो हमारा A का काम करेगा x-2, तो हम लिख देते हैं x-2, और B का काम कर रहा है x-3, और यहाँ लिख देते हैं आपका x²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 और ये x² से x² कट जाएगा। 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, इधर आएगा 5x, गुणा में भाग में हो जाएगा तो 6 बटा के 5। यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 6 बटा के 5। तो कौन सा उत्तर आपका सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब आप देख रहे होगे कि तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती का फार्मूला कैसे बनता है। तो देखिए जो तृतीयानुपाती होता है उसका फार्मूला होता है यहाँ पे तृतीयानुपाती। देखिए यहाँ पर होता है A, यहाँ पर होता है B, फिर समानुपात यहाँ पर B और यहाँ पर x कर देते हैं। ठीक है, तब बाह्य पदों का गुणनफल तो यहाँ ax हो जाता है, अंतः पदों का गुणनफल तो b² हो जाएगा। x बराबर निकालते हैं तो फार्मूला निकल आता है b² बटा के a। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, तो देखिए चतुर्थानुपाती यहाँ बता देते हैं। यहाँ है a, फिर यहाँ होता है b, फिर समानुपात का चिन्ह यहाँ होता है c और यहाँ होता है x। अब इस x का मान पूछ रहा है तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी ax
अंतः पदों का गुणनफल यहाँ BC, तो x बराबर हो जाता है BC बटा के A। उम्मीद है आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती का फार्मूला कैसे बनता है और सवाल कैसे हल होता है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 60 अंश है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण BD बताइए। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में होता क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। तो हम बना लिए समचतुर्भुज ABCD। यहाँ AB बराबर है BC, CD और DA के। चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कराए विकर्ण BD की लंबाई बताइए। तो पहले BD खींच लेते हैं। AB का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। जितना ये होगा AB उतना ही आपका AD भी होगा, क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा देखिए 12 सेंटीमीटर ये भी, 12 सेंटीमीटर ये भी। तो अब यहाँ पर कोण A का मान दिया है 60 अंश। ये कितने अंश का दिया है, 60 अंश का। आपको पता होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण यानी ABD, कोण ABD बराबर हो जाएगा ADB के, ADB के, जिसको हमने x अंश मान रखा है। ठीक है, अब अगर इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABD में अगर हम कोण A प्लस कोण ADB प्लस कोण ABD को जोड़ें तो मान पूरा का पूरा 180 अंश हो जाएगा। A का मान दिया है 60 अंश, ABD का x माने हैं, इसका भी x माने हैं, ये हो जाएगा 180 अंश। इसको हल करेंगे तो x बराबर आएगा 60 अंश। आप इसको हल कर लेना, इसका मान कितना आएगा, 60 अंश आएगा। यानी ये कितना हो गया, 60 अंश का, ये भी कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABD में तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो दो भुजा 12-12 सेंटीमीटर की हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो तीसरी भुजा BD है वो भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का। यानी जो इसका विकर्ण होगा आपका वो 12 सेंटीमीटर का होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है यदि tan थीटा बराबर 3/4 और जो थीटा का मान होना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, यानी जो कोण होगा हमारा वो न्यून कोण होगा। और 25x साइन स्क्वायर थीटा इंटू काश थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू बताइए, यानी x का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का मान दिया है 3/4। अगर 3/4 दिया है तो लंब 3 हो गया और आधार 4 हो गया, क्योंकि जो tan का अनुपात होता है त्रिकोणमिति वो होता है लंब बटा के आधार। तो कर्ण हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे लिखा है 25x साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा के कर्ण, यानी 3/5 का स्क्वायर। उसके बाद है काश थीटा, तो काश थीटा का मान होता है आधार बटा के कर्ण, यानी 4/5। और tan थीटा का मान तो दिया ही है 3/4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 25x, 3 त्रिक का 9 और 5 पचे 25, और यहाँ हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा 9/16। तो 9 से 9 कट गया, 25 से 25 कट गया। अब देखिए यहाँ बचा x, अब 5 का गुणा ऊपर कराएंगे तो हो जाएगा 5 और 16 चौका 64, यानी जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगा 5/64। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि यदि दो बिंदुओं 0,-5 तथा x, 0 के बीच की दूरी 13 एकक हो तो x है, यानी x किसके बराबर है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। जैसे मान लेते हैं हमने एक रेखाखंड A ले लिया और B ले लिया, इसका निर्देशांक x1 और y1 रखा, इसका निर्देशांक रखा x2 और y2, यानी दो बिंदु ले लिए हमने x1 y1 x2 y2।
अगर इनके बीच की दूरी d है तो d बराबर फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 और ये है आपका x2 y2 और ये है आपका d। तो d की जगह d को रख देते हैं। अब यहाँ पे रखते हैं हम x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाता है y2, तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पे 13 लिख देते हैं, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 पचे 25। अब 169 में से जब आप 25 को घटाओगे तो मिलेगा आपका 144, यानी कितना मिल जाएगा आपका 144, किसके बराबर, x स्क्वायर बराबर। अब x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट होगा, तो जब 144 का वर्गमूल आप निकालोगे वो हो जाएगा प्लस माइनस की 12। जो वर्गमूल निकलता है वो हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है एकदम कन्फ्यूजिंग वाला, पहले कहा है 10, फिर कहा है प्लस माइनस 10, फिर कहा है 12, फिर कहा है प्लस माइनस 12। तो जो आपका उत्तर होगा वो 12 नहीं होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप उत्तर तो सही लगा के अपने हिसाब से आओगे, एग्जामिनर गलत कर देगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम आपके लिए 5 प्रश्नों की सीरीज हमेशा लेकर आते रहते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं कि सवालों को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें हमने फार्मूला को भी दिखाया है और कैसे एक एक तरीके को लगा कर सॉल्व करते हैं वो भी बताया है। अगर हमको एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना होता, हमको कुछ न बताना होता, तो हम एकदम आते सॉल्व करके चले जाते। कुछ को समझ में आता, कुछ को ना आता, लेकिन हमारा मकसद है कि सबको समझ में आए। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।